हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो फास्ट रेडियो बस्टर्स, एफआरबी और रेडियो फ्रीक्वेंसी उत्सर्जन, डीप स्पेस, न्यूट्रॉन तारे और लेजर इंटरफेरोमीटर और ग्रेविटेशनल वेव वेधशाला LIGO और लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेन एंटीना। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो न्यूट्रॉन सितारों का संलयन और तेज रेडियो विस्फोट FRB का उत्सर्जन। तो आइए यूपीएससी के इन सभी टॉपिक के बारे में हम पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। तो हाल ही में वैज्ञानिक फास्ट रेडियो बर्ड्स FRB के एक नए पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो दूर की आकाश गंगाओं से आने वाले रहस्यमय रेडियो सिग्नल हैं। लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना LISA, जिसे 2030 के दशक की शुरुआत में लॉन्च करने की योजना है, FRB और रहस्यमय रेडियो संकेतों का अध्ययन करने में सहायता करेगा। तो चलिए अब हम लोग फास्ट रेडियो बर्ड्स तेज रेडियो विस्फोट FRB क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, फास्ट रेडियो बर्ड्स FRB गहरे अंतरिक्ष से उत्पन्न होने वाले रेडियो फ्रीक्वेंसी उत्सर्जन के शक्तिशाली और संक्षिप्त विस्फोट है। ये रहस्यमय और तीव्र संकेत केवल मिलीसेकेंड तक ही रहते हैं, लेकिन करोड़ों सूर्यों के बराबर ऊर्जा की मात्रा छोड़ते हैं। खगोलविदों ने प्रस्तावित किया है कि विस्फोट करने वाले तारों के अवशेषों से बनने वाले एक प्रकार के न्यूट्रॉन तारे चुंबकीय ध्रुवीय FRB के लिए एक संभावित उत्पत्ति हो सकती है। चुंबकों का घूर्णन अन्य न्यूट्रॉन तारों की तुलना में तुलनात्मक रूप से धीमा होता है। न्यूट्रॉन तारे तब बनते हैं जब कोई विशाल तारा टूटता जाता है, कोर का मुख्य केंद्रीय क्षेत्र टूटता है और प्रत्येक प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को न्यूट्रॉन में बदल जाता है। ये नवनिर्मित न्यूट्रॉन एक न्यूट्रॉन तारे को पीछे छोड़ते हुए इसके पतन को रोक सकते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र अन्य न्यूट्रॉन सितारों की तुलना में 1000 गुना अधिक मजबूत होता है और यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तो चलिए अब हम लोग FRBS की उत्पत्ति में न्यूट्रॉन तारे कैसे शामिल हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, FRB की घटना को न्यूट्रॉन तारों की टक्कर के परिणाम स्वरूप हो सकती है। टक्कर से दो अलग अलग संकेत उत्पन्न हो सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगे जो अंतरिक्ष समय में तरंगे पैदा करती हैं, और FRBS अतीत में न्यूट्रॉन स्टार विलय को विद्युत चुंबकीय समकक्ष देखा गया है। वर्ष 2015 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO और इटली में विर्गो उपकरण ने पहली बार दो न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाकर एक अभूतपूर्व अवलोकन किया था। तो चलिए अब हम लोग लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना LIAS क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, LISA यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के नेतृत्व में एक नियोजित अंतरिक्ष आधारित गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है। LISA को अंतरिक्ष के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण तरंगों के पारित होने के कारण त्रिकोणीय संरचना में
3 अंतरिक्ष यानों के बीच की दूरी में सूक्ष्म परिवर्तन को मापकर गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने और निरीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अंतरिक्ष आधारित वेधशाला से ब्रह्मांड की हमारी समझ में योगदान देने वाले विशाल ब्लैक होल और अन्य खगोलीय घटनाओं की विलय जैसे ब्रह्मांडीय घटनाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने की उम्मीद है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं LIGO क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए LIGO का मतलब है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। यह एक अभूतपूर्व वेधशाला है जिसे गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने और उनका अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह ब्लैक होल टकराव या न्यूट्रॉन स्टार विलय जैसी घटनाओं द्वारा उत्पन्न अंतरिक्ष समय में तरंगों को देखकर ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने का एक नया तरीका प्रदान करता है। तो चलिए अब हम लोग गुरुत्वाकर्षण तरंगों की जानकारी के बारे में जानते हैं। तो देखिए अमेरिका में LIGO ने पहली बार वर्ष 2015 में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2017 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह गुरुत्वाकर्षण तरंगे 1.3 अरब वर्ष पूर्व 2 ब्लैक होल के विलय से उत्पन्न हुई थी, जिनका द्रव्यमान सूर्य से लगभग 29 और 36 गुना अधिक था। ब्लैक होल विलय कुछ सबसे मजबूत गुरुत्वाकर्षण तरंगों का स्रोत है। निष्कर्ष क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए वैज्ञानिक दूर की आकाशगंगाओं से आने वाले संक्षिप्त और शक्तिशाली संकेतों फास्ट रेडियो बर्ड्स FRBS की जांच कर रहे हैं। मैग्नेटार विस्फोटित तारों के घने अवशेष प्रोत्साहित स्रोत है। न्यूट्रॉन तारे की टक्कर से FRBS एवं गुरुत्वाकर्षण तरंगे दोनों उत्पन्न हो सकती हैं, जैसा कि LIGO और विर्गो द्वारा देखा गया है। आगामी लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना LISA का उद्देश्य ब्रह्मांडीय घटनाओं के बारे में हमारी समझ को गहरा करना है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।